दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है जो फ़ोन पहले 15-20 हज़ार रुपए में मिल जाता था, वह अब स्पैक्स वाला फ़ोन 25-30 हज़ार तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि नथिंग के सीईओ कार्ल पोई ने भी चेतावनी दी है कि स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री के लिए 15 साल का सबसे बुरा समय आ गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2026 में फ़ोन की कीमत क्यों आसमान छू रही है? तो चलिए जानते हैं वो 5 बड़े कारण। और सबसे बड़ा कारण है रैम। स्टोरेज का महंगा होना। आज हर कंपनी अपने फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को यूज कर रही है। इन एआई फीचर्स को चलाने के लिए फ़ोन को ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह एक ट्विस्ट है, जितनी भी बड़ी कंपनियां सैमसंग माइक्रोन रैम बनाती हैं, वो अपना सारा माल एआई डाटा सेंटर्स को बेच रही है, क्योंकि वहाँ मुनाफा ज़्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसलिए रैम की कीमत में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी आ गई है। दूसरा कारण है फ़ोन का दिमाग यानी प्रोसेसर। 2026 की फ्लैगशिप प्रोसेसर जैसे स्नैपड्रैगन 8 इलाइट जेन 5 की कीमत पिछले पीढ़ी के मुकाबले 20% तक बढ़ गई है। कंपनियां अब 3nm और 2nm टेक्नोलॉजी पर चिप्स बना रही हैं, जो बहुत महंगी पड़ती है। इसके बिना आपको सुपर फास्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए कंपनियां आपसे कीमत वसूल रही है। तीसरा कारण है ग्लोबल इकोनॉमी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ती दिक्कतें। फ़ोन के ज़्यादातर पार्ट्स बाहर से आते हैं। जब डॉलर महंगा होता है तो कंपनियों को इंपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा लिथियम और कॉल्बेट जैसे रॉ मटेरियल्स की कमी भी बैटरी की कीमत बढ़ा देती है। चौथा कारण थोड़ा चालाकी भरा है। कंपनियां अब सीधा दाम नहीं बढ़ाती, बल्कि इनडायरेक्टली आपसे पैसे वसूलती हैं। बैंक ऑफर्स कम कर दिए गए हैं, जीरो इंटरेस्ट यानी ईएमआई ख़त्म हो रही है और बॉक्स से तो चार्जर पहले ही गायब हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ ब्रांड्स अब फ़ोन के स्पेक्स को कम कर रही है, यानी दाम वही लेकिन फीचर्स कम। तो क्या आपको अभी फ़ोन खरीदना चाहिए? अगर आपका बजट टाइट है तो 2026 में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना बेहतर है, या फिर पुराने मॉडल्स में सेल्स का इंतजार कर सकते हैं आप। क्या आपको लगता है कंपनियां हमें लूट रही हैं या वाकई में उनकी मजबूरी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।